मौत के इंतजार में ये नौजवान बैठा है। अब सूरज डूबने ही वाला होगा, मेरी मौत हो जाएगी। जैसे कि सूरज डूबने ही वाला है, मौत का इंतजार कर रहा है। सूरज गुरूब हो गया लेकिन नौजवान की मौत नहीं आई, नौजवान का इंतकाल नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, वो बाहयात है, जिंदगी सही सलामत है। अब जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर किए थे, उसी में से सारे लोग दौड़े दौड़े आए। उनकी मौत हो गई होगी, चलो उसके कफनाने का दफनाने का इंतजाम किया जाए। सारे लोगों ने आकर दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि दरवाजा खोलने वाला वही इंसान था। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, मिंबरे नूर पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, दूरो दराज से आए हुए सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत, जवाब देना वाजिब। हमें लगता है कि कुछ ही लोगों ने जवाब दिया होगा, इसलिए शायर कहता है ना कि बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ, इश्को मोहब्बत का जाम लाया हूँ। ए मेरे प्यारे गाँव के लोगों, ये मेरा तोहफ़ा कबूल कर लो, मैं आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम लाया हूँ। एक मरतबा और अस्सलामु अलैकुम। अब लग रहा है कि मजमा में जोश व खरोश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर कहता है कि हर ताजगी ज़मीन के सीने में रह गई, हर ताजगी ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई, और फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और जिस घर का दरवाज़ा खुल जाता है आज़ाने सहर में, अल्लाह उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है, अल्लाह उसके घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। अब आइए मैं आगे गुफ्तगू शुरू करूं। आप सुनते जा रहे हैं, नकीब साहब आए, नकाबत करने से पहले कहे दरूद पढ़ो, आपने दरूद पढ़ा। शायर साहब आए, शायरी करने से पहले कहा कि दरूद पढ़ो, आपने दरूद पढ़ा। आपने कभी गौर किया कि आखिर लोग दरूद शरीफ पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? हदीस पढ़ाने से पहले दरूद, कोई दरस देने से पहले दरूद, नाज शरीफ सुनाने से पहले दरूद, तकरीर करने से पहले दरूद। आखिर दरूद में आखिर है क्या? आखिर राज क्या है? आखिर मकसद क्या है? तो मैं आपको बताऊं, एक जगह तकरीर हो रही थी, तकरीर करते करते एक मौलाना साहब ने कहा, जो भी नबी पर दरूद व सलाम पढ़ता है, चाहे कहीं से भी पढ़े, अल्लाह ताला के रसूल हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा कल क़यामत के मैदान में अपने दामने करम में छुपा लेंगे, फरिश्ते ढूंढते रह जाएंगे। बस एक ही बात
बात कह डाला कि फरिश्ते ढूंढेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने करम में छुप जाएंगे और निकलेंगा वो जन्नत के मकान में जाकर। एक बदअकीदा उसी महफिल में बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, आस्तीन चढ़ाकर कहने लगा, ए मौलाना अपनी तकरीर बंद करो, न जाने हुजूर पर कितने लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, पहले ये बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत की चादर शरीफ कितनी बड़ी होगी। मौलाना ने कहा 2.5 से 3 मीटर लंबी होगी। तब वो बदअकीदा कहता है, फिर ये तो साइंस तस्लीम ही नहीं कर सकती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर हिंदुस्तान का भी मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है, पाकिस्तान का भी मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है, अमेरिका का भी मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है, अफ्रीका का भी मुसलमान नजरान अकीदत पेश करता है। इतने सारे लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दामने करम में कैसे छुपा लेंगे, ये तस्लीम नहीं कर सकता साइंस। जैसे ही नौजवान ने साइंस का नाम लिया था, मौलाना को आ गया गुस्सा, कहने लगा, बेटा ऐसा लगता है तेरे रख रखाव से, तेरे ओढ़ने और पहनने के वजह से ऐसा लगता है कि अमीर बाप के औलाद है। कहने लगा, मौलाना मेरी अमीरी की बात ना करो, बल्कि मैं तो दौलत के गद्दे और बिछोने पर सोया करता हूँ। मौलाना की आंखों में आंसू कतरात जाहिर हो गए। कहने लगे, काश मेरे पास अगर इतनी दौलत होती, मैं मक्कतुल मुकर्रमा जाता, मदीनतुल मुनव्वरा जाता, गुंबदे खजरा और खाने काबा की जियारत करता। वो नौजवान कहता है, मौलाना मक्कतुल मुकर्रमा देखना है, गुंबदे खजरा देखना है, सुनहरी जाली देखना है, 1 मिनट का वक्त दीजिए, आपको मैं मदीना भी दिखाऊंगा, मक्का शरीफ भी दिखाऊंगा, सुनहरी जाली भी दिखाऊंगा। मौलाना का कहा, मुझे तस्वीर और अखबारों में नहीं देखना है, अगर हिम्मत है तो मुझे ओरिजिनल मदीना दिखाओ। उस नौजवान ने कहा, मौलाना 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपको ओरिजिनल मदीना दिखाने लगा हूँ। उस नौजवान ने अपने कांधे से बैग निकालता है, बैग का चैन खोलता है, एक छोटा सा लैपटॉप निकालता है, उस लैपटॉप के बटन से खेलने लगता है, कहने लगा कि मुझे मदीना दिखाओ। वो नौजवान कहता है, लाइव मदीना दिखाऊंगा। 1 मिनट गुजरा ही था, चिल्ला कर कहने लगा, आओ मौलाना देखो, वो मक्कतुल मुकर्रमा है, वो मदीनतुल मुनव्वरा है, वो सुनहरी जाली है, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे हलीमा है, वो देखो जमजम शरीफ है, वो देखो दयारे उस्मान है। मौलाना ने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहकर ताजमहल नहीं देखा, ताजमहल दिखा सकते हो। कहने लगा, 10 सेकेंड दीजिए। 10 सेकेंड के बाद फिर बटन को दबाता है, ताजमहल दिखाया जाता है। कहने लगा, कुतुब मीनार दिखा दो, कुतुब मीनार दिखाया गया। कहने लगा, 4 मीनार दिखाओ, 4 मीनार दिखने लगा। अब मौलाना को आ गया गुस्सा, अपने आस्तीन चढ़ाया और कहने लगा, अरे कम बखत, जब तुम्हारे 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, ताजमहल भी आ जाए, कुतुब मीनार भी आ जाए, लाल किला भी आ जाए, 4 मीनार भी आ जाए, फिर तुम्हारे 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी कायनात समा जाए, तो मुस्तफा जाने रहमत के चादर करम में सारी कायनात क्यों नहीं समा सकती है? फर्क इतना है, तुम भरोसा करो लोहे के मशीन पर, हम भरोसा करें रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी, जनाबे हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ बाबू, अब तो बैठ जाओ। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, कब्र में अकेला तू लेटा रहेगा। ये दौलत लेकर क्या करोगे? कफन में कोई जेब नहीं होता, कब्र में कोई अलमारी नहीं होती, कब्र में कोई संदूक नहीं होता। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, कब्र में अकेला तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत, 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। करो तुम इबादत सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। करो तुम इबादत सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, दो गज़े कफन में लपेटा रहेगा। आली जनाब हाफिज सजीमुद्दीन साहब चचाए मोहतरम, हमें 5 मिनट दिया है, बस 5 मिनट में गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर कर रहे थे, लोगों को समझाते हैं, ए लोगों उधर मत जाना, वो रास्ता सही नहीं है, ए लोगों सीधे रास्ते पे चला करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते एक नौजवान का गुजर होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, ये नौजवान जो सामने से गुजर रहा है इसकी मौत हो जाएगी, कल का सूरज देख नहीं पाएगा, आज सूरज गुरूब होते ही मौत हो जाएगी। सारे लोग परेशान हो गए, इसकी मौत हो जाएगी। अब ये नौजवान चला अपने घर के लिए। जब घर पे चला गया, उसी महफिल में एक नौजवान उसका दोस्त बैठा हुआ था। दौड़े दौड़े जाता है, अर्ज़ पुकार करता है, ए दोस्त आपने सुना हज़रत मूसा ने आपके बारे में क्या फरमाया है? वो नौजवान कहता, हाँ हाँ मैंने सुना, मेरी आज मौत हो जाएगी, कल का सूरज देख नहीं पाऊंगा, आज सूरज डूबते ही मेरी मौत हो जाएगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही इलाही आई है, इसलिए कि अल्लाह के नबी जो कहते हैं वही होकर रहता है। अब ये नौजवान मौत का इंतजार करने में लगा है, लेकिन दिल में एक बात आ गई, मेरी तो मौत हो ही जाएगी, मौत आने से पहले क्यों ना कुछ आखिरत का सामान मुहैया कर लिया जाए। अपने खादिमों को बुलाता है, अपने खादिमों को बुलाकर कहता है, सुनो सुनो, मेरे घर में जितने मालो दौलत पड़ी हुई है, जितना अनाज रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, सारी की सारी दौलत निकालो, अनाज निकाल लो और गरीबों पे ऐलान कर दो, फकीरों पे ऐलान कर दो कि आओ मैं माल लुटाने लगा हूँ, अल्लाह के नाम पर खर्च करने लगा हूँ। गरीब आते जाओ माल लेकर जाओ, फकीर आते जाओ माल लेकर जाओ, यतीम आते जाओ माल लेकर जाओ। गरीबों पे, फकीरों पे, यतीमों पे सारी की सारी दौलत लुटा दिया। अब मौत के इंतजार में ये नौजवान बैठा है, अब सूरज डूबने ही वाला होगा, मेरी मौत हो जाएगी। जैसे कि सूरज डूबने ही वाला है, मौत का इंतजार कर रहा है, सूरज गुरूब हो गया, लेकिन नौजवान की मौत नहीं आई, नौजवान का इंतकाल नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, वो बाहयात है, जिंदगी सही सलामत है। अब जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर किए थे, उसी में से सारे लोग दौड़े दौड़े आए, उनकी मौत हो गई होगी, चलो उसके कफनाने का दफनाने का इंतजाम किया जाए। सारे लोगों ने आकर दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, बल्कि दरवाजा खोलने वाला वही इंसान था जिसकी मौत होने वाली थी, जिसका इंतकाल हो जाना चाहिए था। सारे लोग देखकर परेशान हो गए, दौड़े दौड़े हजरत मूसा की बारगाह में गए, अर्ज़ पुकार करने लगे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, आपने जिस इंसान के बारे में फरमाया था उस नौजवान की मौत हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा, लेकिन ए अल्लाह के कलीम वो नौजवान जिंदा सही सलामत है, पाँव से चल रहा है, हाथ से पकड़ रहा है, जबान से बोल रहा है, आंखों से देख रहा है, उनकी आखिर मौत क्यों नहीं हुई? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूहे तूर पर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, ए पालनहारा, ए सारी दुनिया के मालिक, जमीन और आसमान को बनाने वाला खालिक, तेरा ही हुक्म था कि उस नौजवान की मौत हो जाएगी, रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन ए मेरे मौला, वो नौजवान जिंदगी सही सलामत है, वो चल रहा है, खा रहा है, फिर रहा है, आंखों से देख रहा है, हाथों से पकड़ रहा है, पैरों से चल रहा है,
ए मेरे मौला आखिर उसकी मौत क्यों नहीं हुई? तो गैब से आवाज आती है, ए मूसा सुनो सुनो, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये राज की बात है। हजरत मूसा फरमाते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, वो राज बता दिया जाए, वो मकसद समझा दिया जाए, आखिर बात क्या है? तो गैब से आवाज आती है, सुनो सुनो, हाँ हाँ उसकी मौत तय थी, उसका इंतकाल हो जाता, लेकिन जब उसने सुना कि मेरी मौत होने वाली है, कुछ अल्लाह के लिए किया जाए। अपने नौकरों को बुलाकर घर की सारी दौलत बाहर निकलवाया, अनाज को निकलवाया, जितने नए कपड़े थे सब निकलवाया, गरीबों फकीरों यतीमों को ऐलान कर दिया। गरीब आते गए माल लेकर गए, फकीर आते गए माल लेकर गए, लेकिन एक यतीम का बच्चा था, उसका माल उठाकर अपने हाथों में लेकर हाथों को फजाओं में लहराकर ये दुआएं किया था, ए मेरे मौला हम यतीमों पे माल लुटाने वाला इंसान जो है, ए मेरे मौला उसकी उम्र में बरकती अता फरमा। ए मेरे कलीम उस नौजवान की मौत हो जाती, लेकिन एक यतीम ने उसकी उम्र के लिए बरकत के लिए दुआ किया, उसकी उम्र को बढ़ा कर दिया गया है। तो इससे क्या पता चला? अल्लाह के राह में खर्च करने से उम्र बढ़ती है, घटती नहीं। इसलिए कि आली जनाब चचाई मोहतरम ने जलसा सजाया, आप लोगों ने जो ताउन किया, आप लोगों ने जो मदद किया, आप लोगों के नामे आमाल में इजाफा होता रहेगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई जो मुझे कर्ज हसना दे? आप सोचते हो कि अरे अल्लाह हमसे कर्ज मांग रहा है। अल्लाह तो हाथ से पाक है, जबान से पाक है, पैर से पाक है, अल्लाह का तो हाथ नहीं, फिर कर्ज कैसे दे? तो अल्लाह फरमाता है, कर्ज हसना कौन देगा? कौन है बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे? तो कर्ज हसना क्या हुआ? चचाए मोहतरम ने जलसा किया, जलसे के लिए कर्ज हसना, किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए पैसा दे देना, ये कर्ज हसना, मिलाद महफिल के लिए पैसा दे देना, ये कर्ज हसना, मस्जिद बनवाने के लिए पैसा दे देना, ये कर्ज हसना, मदरसा में दे देना, ये कर्ज हसना, किसी यतीम को माल दे देना, ये कर्ज हसना होता है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में एक खर्च करेगा उसे मैं 10 अता करूंगा, और यहाँ तो 10 मिलेगा ही, लेकिन मैदान महशर में इसका अजर व सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। बस वक्त हो चुका है, अपनी गुफ्तगू को यहीं से समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाद जितने भी शायर खुतबा आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ा आ जाएगा। और जब तक इस महफिल में आप बैठे, ये समझ कर बैठे कि हम बैठे हैं मदरसा समझकर, उलमाए कराम जो बयान करेंगे अपने दामन में समेट करके अपने घर ले जाना, और घर में ले जाकर उस पर अमल करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ भी कामयाबी की मंजिल मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। हर ताजगी ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई, और फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। आइए